सत कबीर भगवान की जय। तो ये सत कबीर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। कहते हैं ये सत पुरुष हैं, अविनाशी राम है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धाड़ पोषण करते हैं। ये गति करके आते हैं सतलोक से, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अच्छी पुण्यात्माओं को मिलते हैं, वो ज्ञान देते हैं, सद्भक्ति कराते हैं और अपने मोक्ष के लिए सतलोक ले जाते हैं, वो अजर अमर स्थान ले जाते हैं। तो वो परमात्मा किन किन को मिले, जिनको ये पूर्ण मोक्ष प्राप्त हुआ है, वो नानक साहब को मिले थे। कहते हैं नानक साहब ने लिखा है, दो ही ठोर हैं, एक तू भया एक से दो। तो वो एक से दो परमात्मा स्वयं चल के आते हैं, सतपुरुष हैं, वो अविनाशी राम है, दो अक्षर का भेद बताते हैं। नानक साहब ने कहा था, ये धानक रूप रहा करता। धर्मदास जी महाराज को मिले वो कबीर साहब, गरीबदास जी महाराज को मिले, मलुकदास जी को मिले, घीसादास जी को मिले, नामदेव जी को मिले। तो ये पूर्ण परमात्मा किसी भी समय किसी भी रूप में आ जाते हैं। आज वही पूर्ण परमात्मा सत कबीर हमें मिले, तो उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का हमें गुणगान करना है, सच्चे हृदय से गुणगान करना है वो पूर्ण परमात्मा का, जिससे वो हमें भी अपने निज धाम सतलोक ले जाए। तो ये बहुत युगों के बाद ऐसा दाव लगता है कि पृथ्वी पर ही परमात्मा मिलता है प्रकट। तो एक शब्द है, शब्द के माध्यम से गुणगान करते हैं, साधु शब्द सो बेल जमाई। पहले सुनाते हैं, फिर उसका विश्लेषण करेंगे कि सतगुरु भगवान इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या महिमा है इसमें भगवान की। साधो शब्द सो बेल जमाई, ये शब्द की बेल हमारे हृदय में जमा दी है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जब सतगुरु रूप में आते हैं ना, तो ये शब्द सार शब्द का भेद लखाते हैं। तो इस परमात्मा ने शब्द रूप सार शब्द का भेद लखा दिया है, कि बता दिया है कि सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, यही सार शब्द रूप में परमात्मा हृदय में विराजमान है। तो कहते हैं साधो शब्द सुबेल जमाई, तीन लोक सासा फैलाई, गुरु किन पेड़ न पाई। कहते तीन लोक सासा फैलाई। इस परमात्मा की तीन लोक में शाखाएं हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। एक क्षण में स्वर्गलोक, एक क्षण में पृथ्वीलोक, एक क्षण में पाताल लोक। ये तीनों लोकों में विचरण करके सबका धाड़ पोषण करता है। ये अविनाशी राम है, इसे सत कबीर भी बोलते हैं। तो कहते हैं गुरु किन पेड़ ना पाई, गुरु के बिना ये पेड़ जम नहीं सकता है। कहते हैं सासा के तर पेड़ छिपाना। देखो सासा के तर पेड़ छिपाना, जो शाखाएं हैं, जो पत्तियां हैं, जो मूल है, जड़ है, ये इसमें एक पेड़ है, एक बीज है, इसमें एक पेड़ का रूप समाया हुआ है। कहते हैं सासा के तर पेड़ छिपाया, सासा ऊपर छाई, वो सासा ते बहु सासा उपजी, दुहिसा सा अधिकाई। और बेल एक सासा दुई फूटी, तामे भई बहुताई, ओ सासा के बिच बेल समानी, और दिल दिल बाढ़त जाई। कहती है ये भक्ति ऐसे नहीं बढ़ती है, ये सतगुरु के प्रति प्रेम से बढ़ती है। जब तक ये सतगुरु के प्रति प्रेम नहीं होगा तो ये भक्ति वाली शाखा है, भक्ति वाली बेड़ है, ये नहीं बढ़ सकती है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब खुद आते हैं, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपनी सार शब्द का भेद लखाते हैं। सतनाम दो अक्षर का भेद भी ये परमात्मा स्वयं ही लखाते हैं। कहती सासा के बिच बेल समानी, और दिन दिन बाढ़त जाई, पांचों तत्व तीन गुण उपजे। पांच तत्व कहते हैं ये शरीर पांच तत्व का बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व ये बना शरीरा। तो ये पांच शरीर का ये बना हुआ पुतला है। पांच तत्व तीन गुण उपजे, फूल बास लपटाई, और उपजा फल बहु रंग दिखावे, और बीज रहा फैलाई। ये बीज फैल गया है, ये भक्ति मार्ग का बीज पूरे पृथ्वी पर फैल गया है अब। कि बीज माही दुहि दाल बनाई, मद अंकुर है रहाई,
कह कबीर जो अंकुर चीने पेड़ मिलेगा भाई। कहते हैं जो भक्ति का जो अंकुर आज फूट रहा है, जो तत्व ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, किस भगवान की पूजा करना है, सच्चा भगवान क्या है। गीता में कहा गया है कि अर्जुन अध्याय 18 की 66 में तमेव शरणम गच्छ, तू उसकी शरण में जा। वो कौन है? तमेव शरणम गच्छ सर्वभाविन भारत तत्प्रसाद परम शांति स्थापन प्राप्त शशि शाश्वतम। तो वो शाश्वत स्थान पर मिल जाएगा। वो शाश्वत स्थान कौन है? तो ये कहते हैं कह कबीर जो अंकुर चीने, जो स्टार्टिंग से जो सही भक्ति का स्टार्ट चीन लेगा, कहते हैं पेड़ मिलेगा जाए, वही सतलोक जाग पाएगा और वहाँ पर उसको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे, तब मिलेगा वो भगवान। कहते हैं कौन मिलेगा? वो साईं मिलेगा। कहते हैं साईं दर्जी का कोई मर्म न पावा, और पानी की सुई पवन का धागा, अष्टमास नौसियत लागा। देखो वो साईं दर्जी है कबीर परमात्मा, उसका कोई भेद नहीं पाया, कोई मर्म नहीं पाया साईं दर्जी का। कहते पानी की सुई पवन का धागा, पानी की सुई, देखो पानी की तो सुई बता दी, और पवन का धागा, इससे ये परमात्मा मिल रहा है। और अष्टमास नौसीमत लागा, जैसे ये गर्म में आता है तो 8-9 महीने लगते हैं, 8-9 महीने के बाद ये पूरा परिपक्व हो जाता है। तो 8-9 महीने में शीश परमात्मा ने एक बूंद से शीशे के मनुष्य का रूप दिया है। ये सॉफ्टवेयर, ये विज्ञान, ये कोई नहीं बना सकता है, ये परमात्मा की दी हुई साइंस है। ये कहते हैं पाँच पंद की बनी रे गुदरिया, तामे हीरा लाल लगाया, रतन जनत का मुकुट बनाया, प्राण पुरुष को ले पहराया। देखो प्राण पुरुष को ले पहराया, ये प्राण पुरुष कबीर साहब हैं, इसको पहराना है। और साहिब कबीर अस दर्जी पाया, ये साहब कबीर दर्जी का रूप निभाने के लिए आ गया। और बड़े भाग गुरु नाम लखाया, ये बड़े युगों युगों के भाग होते हैं कि जब ये सतगुरु नाम लखाता है, ये सतगुरु प्रकट होके आके अपना नाम लखाता है, उस सतनाम का जाप करवाता है। प्रथम नाम में देवी देवताओं के नाम देता है। ये कबीर साहब आए थे तो ये देवी देवताओं के मंत्र दिया करते थे, क्योंकि यहाँ कलयुग में पिछली पीढ़ी में ये देवी देवता ही कहते हैं इस मनुष्य के लिए अध्यात्म कार्य करते हैं। भक्ति नहीं करनी इनकी, भक्ति सतगुरु की करना है, लेकिन सतगुरु की भक्ति में सारी भक्ति समाहित है। सतगुरु के भक्ति के द्वारा ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ये सब कुछ देने को समर्थ रहती है। एक शब्द और लीजिए छोटा सा। कहते हैं तो ही मोरी लगन लगाए रे फिक्रिया, तो है मोरी लगन लगाए रे फिक्रिया। देखो कबीर साहब कहते हैं कि तुझे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो है मोरे लगन लगाए रे फिक्रिया, और सोबत ही मैं अपने मंदिर में, और सबदन मार जगाए रे। देखो और बूढ़त ही भव के सागर में, बूढ़त डूबत कहते हैं, बूढ़त ही भव के सागर में भैया पकड़ समझाओ रे। कहते हैं तू तो भव सागर में डूब रहा है, तेरी बाँह पकड़ के मैंने तुझे समझाया है कि ये लोक रहने का नहीं है, ये काल की नगरी है, और काल का जाल से निकल के तुम्हें सब लोग जाना। तो कहते हैं सोबत ही मैं अपने मंदिर में, और शब्द ही मार जगाओ रे, और डूबत भव सागर के सागर में, और बहियाँ पकड़ समझाओ रे। एक ही बचन नहीं दूजा, एक ही बचन है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे थे मेरा तो एक ही बचन है, एक ही बचन नहीं दूजा, और तुम मुँह से बंद छुड़ाओ रे। देखो इस बंद का छुड़ाने का मतलब है इस काल के जाल से छुड़वा के तुम मेरे साथ में चलो बंद। और कह कबीर सुनो भाई साथ दू सत्य नाम गुण गाओ रे। देखो सतनाम की फेरी लगा दी परमात्मा ने। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे, ये अविनाशी राम प्रकट हुए थे। कहते हैं सतगुरु सा शरीर प्रकट होके आते हैं, सा शरीर जाती हैं, समझ लेना कि वो भगवान है। भगवान की एक ही पहचान है, वो माँ के गर्भ में नहीं आता है, वो सात शरीर। जैसे कबीर साहब कहते हैं काशी में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और जुलाहा को मिले थे।
और बाद में मगहर से ये सात शरीर चले गए थे। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे। ये सात शरीर आके उस सात शरीर जाके अपनी लीला करते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, सत्य मंत्र देते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को अपने कहते हैं चरणों में लगा के पूरा ज्ञान दे दे के उन्हें मजबूत करते हैं। अध्यात्म ज्ञान से वो सतलोक ले जाते हैं। तो आज ये सत कबीर पूर्ण परमात्मा प्रकट है, धरती पर प्रकट है। कहती हैं हर किसी के हृदय में बैठा है भगवान, रोम रोम में उसका परमात्मा का जाप करना है। हृदय कमल में सतगुरु रूप में विराजमान रहता है ये बंदी छोड़ कबीर साहब। तो इस कबीर साहब के गुण गाना है, अंतिम श्वास तक गाना है और इसी के लोक सतलोक में जाना है और कहीं नहीं जाना है। अब और कहीं मन लगना ही नहीं है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर का। बंदी छोड़ सत कबीर भगवान की जय। सत साहिब।